12 दिसंबर 2025 इस दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या हुआ है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का 1000 करोड़ का राइट इशू आज 12 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इसके तहत कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स के पास कम कीमत पर अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर को थी। पिछले कुछ समय में इस शेयर में भारी गिरावट देखी गई है। पिछले 8 दिनों में यह स्टॉक 20% से ज्यादा गिर चुका है। एचसीसी के बोर्ड 79.99 करोड़ राइट्स इशू इक्विटी शेयर जारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल 1000 करोड़ जुटाने के लिए किया जाएगा। राइट्स इशू की कीमत 12.5 रुपीज़ पर शेयर है। राइट्स इशू आमतौर पर किसी कंपनी के लिए फंड जुटाने का एक तरीका है, जिसमें वह कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ाए बिना रकम जुटाने के लिए मौजूदा कीमत से डिस्काउंट पर शेयर जारी करती है। मेटल कंपनियों के शेयर में 12 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन जमकर खरीदारी हो रही है। आज इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा खरीदारी हिंदुस्तान कॉपर में दिख रही है और यह 7% की बढ़त के साथ 382 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक में 7.46%, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में 5.24% और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 3.37% की तेजी रही। HSBC की हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की ज़्यादातर मेटल कंपनियों की बैलेंस शीट अब काफ़ी मजबूत है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने कर्ज को कम किया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी सुज़लोन एनर्जी के लिए गुरुवार की शाम एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई, जिसका असर शुक्रवार को शेयर बाजार खुलते ही देखने को मिला। कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि उसे एक पुराने टैक्स विवाद में बड़ी राहत मिली है। मुंबई स्थित कस्टम एक्सरसाइज एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 21.92 करोड़ रुपए की पेनल्टी को पूरी तरह से माफ कर दिया है। यह खबर आते ही निवेशकों का भरोसा एक बार फिर मजबूत हुआ है और शेयर में तेजी आ गई है। FIIs की लगातार सेलिंग ने साल 2025 के ज़्यादातर समय में भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बनाए रखा। हालांकि बाजार ने रिकवरी कर ली है और यह एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई के करीब आ गया है। विदेशी इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर 2024 से ही भारतीय शेयर बाजार में तेजी से सेलिंग शुरू कर दी थी। यह सिलसिला 2025 में और बढ़ गया है और सिर्फ बीच बीच में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। इसी वजह से 2025 विदेशी निवेशक के हिसाब से अब तक का सबसे खराब साल बन गया है। NSDL के मुताबिक FIIs ने इस साल अब तक 1,59,779 करोड़ की भारी सेलिंग की है। 2025 के 12 में से 8 महीने में FIIs लगातार नेट सेलर रहे। जनवरी सबसे खराब महीना रहा, जब FIIs ने 78,027 करोड़ के शेयर बेचे। वहीं मई सबसे बेहतर रहा, क्योंकि उस महीने उन्होंने करीब 19,860 करोड़ की खरीदारी की थी। लगातार सेलिंग का असर विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी पर साफ दिख रहा है। NSE की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शेयर बाजार में FPI की हिस्सेदारी गिरकर 16.9% पर आ गई है, जो पिछले 15 सालों में सबसे कम है। निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में भी विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 13 साल के निचले स्तर पर आ गई है। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच आज 12 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी गई। आज के कारोबार में BSE सेंसेक्स में 449.53 अंकों की बढ़त रही और यह 85,267.66 के स्तर पर पहुंच गया। दूसरी तरफ निफ्टी 50 भी 148.40 अंक की उछाल के साथ 26,046.95 के स्तर पर बंद हुआ। यह लगातार दूसरा कारोबारी दिन है जब शेयर बाजार में खरीदारी हो रही है। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के बाद मार्केट का सेंटीमेंट बेहतर नजर आ रहा है।